हेलो फ्रेंड्स, द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस विद संदीप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संदीप। देखिए, अक्सर हम देखते हैं कि एक मूव आता है और मार्केट वहां पर आकर सपोर्ट ले लेता है। कैसे उस लेवल को जाने कि ये ही हमारा सपोर्ट लेवल है, यहीं से मार्केट ने रिट्रेस करके बाउंस बैक करना है, या एक मार्केट अपना ऑल टाइम हाई लगाता है, वहां से एक स्विंग लो बनाने शुरू कर देता है। कैसे हम प्रेडिक्ट करें कि वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, और कैसे हम प्रेडिक्ट करें कि यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक करना शुरू कर दिया है। ये सारे कंसेप्ट जो आते हैं स्मार्ट मनी में आते हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट में आते हैं। आप देखिए, जो बिग बिग पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं या एएमसी हैं, फंड मैनेजर्स हैं, वो किस तरह से एनालाइज करते हैं मार्केट को और वो ट्रेंड को राइड करते हैं। हम लोग अक्सर ये चीज़ें में चूक खा जाते हैं, क्योंकि हम एज ए रिटेलर्स हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन की कमी है, हमारे पास टेक्निकल्स की कमी है, हमारे पास न्यूज़ लेट आता है, हमारे पास रिसर्च की कमी है। इन सारी चीज़ों से हम पीछे हैं, मगर हम इनके साथ ट्रेंड को ज़रूर राइड कर सकते हैं। अगर बिग एमएनसीज हैं, वो अपने फुटप्रिंट जो है ट्रेडिंग में ज़रूर छोड़ती हैं। तो मैं अब आपको ले चलता हूँ एक ऐसे कंसेप्ट की तरफ जिसे बोलते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट। देखिए, हमारी सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड है, आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही एपिसोड और भी आपके लिए बनाते रहेंगे, ताकि आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो और आसान हो, आपकी नॉलेज में गेन हो और इसमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। देखिए, स्मार्ट मनी का कंसेप्ट है, कुछ ही साल पहले आया है। इसको जो लाने के लिए बेसिकली क्या चीज़ है, ये हमें बताती है कि कहाँ पर बिग इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व हुए हैं। अगर बाइंग हुई है तो बिग इंस्टीट्यूट्स ने कहाँ पर बाइंग की है, और ये एक सपोर्ट जोन बन जाता है बहुत स्ट्रॉन्ग वाला, जिसको तोड़ना मार्केट लिए काफ़ी जोर लगाना के बराबर होगा। तो हम समझते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट है क्या। या तो वहाँ पर एंट्री बहुत बिग प्लेयर्स ने ली हो, और जो अपनी छाप छोड़ता है वॉल्यूम और प्राइस एक्शन के बेसिस पे। देखिए, समझते हैं स्मार्ट मनी का कंसेप्ट हमें समझाता गया है। इसमें बेसिकली दो चीज़ें आती हैं, एक टेक्निकल, फंडामेंटल। तो जो टेक्निकल चीज़ है, आप जरा डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए 10 सेकंड्स के लिए। देखिए, आप कमेंट ज़रूर हमारी वीडियोस को किया कीजिए, क्योंकि इसी से हमें जो है मोटिवेशन मिलता है और कॉन्फिडेंस मिलता है, और हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाते हैं जो कि आपके एजुकेशन और आपकी ट्रेडिंग के लिए हेल्पफुल हो। आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने साइकोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और आप जो है ट्रेडिंग जर्नी के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल स्टेप ले रहे हैं इस वीडियो को देखकर। तो बेसिकली टेक्निकल जो फंडामेंटल एनालिसिस है, बेसिकल टेक्निकल एनालिसिस में होता क्या है। देखो, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से स्टॉक अप जा रहा है, यहाँ से स्टॉक डाउन जा रहा है। अगर हम ये चीज़ें नहीं जान पाते, बेसिकली इसके लिए हमें कैसे जानेंगे कि हमें ट्रेड कहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ पर हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, कौन सा हमारा बाइंग जोन है, कहाँ तक हमने ट्रेड को लेके जाना है, कौन सा हमारा सेलिंग जोन है। ये सारी चीज़ें जो आती हैं टेक्निकल में आती हैं। ये बेसिकली टेक्निकल जो इंडिकेटर्स होते हैं या टेक्निकल चीज़ें होती हैं, ये जो इम्प्लीमेंट करना है, इसको एजुकेट होना काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि ये टेक्निकल्स में आते हैं। आप इसमें देखिए, जो आप ट्रेडिंग व्यू में जाते हैं, वहाँ पे इंडिकेटर लगा लेते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर लगा लिया, अपने ईएमए लगा लिया, वो जरूर आप उसमें लगा लेंगे, बट उसको इम्प्लीमेंट करना आपको कैसे आएगा, वो आपको कॉन्फिडेंस से आएगा, वो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपकी ट्रेडिंग नॉलेज से आएगा। तो आप जो देखो, अगर स्टॉक है हमारा अप जा रहा है, स्टॉक अगर हमारा अप जा रहा है, तो हम वहाँ पर एक बाइंग करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसान ही है। अगर स्टॉक डाउन जा रहा है और हम वहाँ पर बाइंग करेंगे, वो भी गलत है। हमें एक प्रॉपर जोन अपना आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये स्विंग लो बना के यहाँ पर आगे रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करेगा, तभी मैं उसमें एंट्री करूँगा। वे टू ट्रेड, आपको हमेशा क्वेश्चन पुट सबसे पहले ये करना चाहिए, मैंने किस जोन में आगे ट्रेड करना है, मार्केट किस जोन में आएगी तो मैं अपनी ट्रेड को इनिशिएट करूँगा। हमेशा हमारा एक ही मोटिव रहता है कि हम जो शेयर्स हैं या स्टॉक्स हैं या कॉइन्स हैं, क्रिप्टो की अगर बात करें, हमें हमेशा यही कंसेप्ट लेके चलना होता है कि हम हमेशा बाई एट लो करें, सेल एट हाई करें। यही हर एक का फंडा है। हर एक ट्रेडर, चाहे स्विंग ट्रेडर हो, चाहे इंट्राडे ट्रेडर हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, वो हमेशा यही चीज़ लेके चलता है कि वो जो है बाय हमेशा लो पे करे, या डिप पे करे, या 52 वीक लो पे करे, या जो भी उसके टेक्निकल्स बताते हैं उस पर बाय करे। और अगर उसको वो ब्रेक कर देता है तो वो खुद के लिए ही नुकसान कर रहा है। तो और उसने जो सेल करना है वो हाई पे सेल करे। तो इन स्टॉक को, इन कॉइन्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा इसका लो है। अगर मान लीजिए अब आज बिटकॉइन है 1,25,000 पे पहुंच गया है, तो उसका लो क्या डिफाइन होगा, उसका हाई क्या डिफाइन होगा। क्या 1,25,000 तोड़ के 1,50,000 तक बिटकॉइन चला जाएगा? तो फिर तो 1,25,000 लो नहीं, वो तो एक नई स्विंग हाई की तैयारी कर रहा है। तो हमें ये चीज़ें डिफाइन करनी बहुत ज़रूरी है कि ट्रेंड क्या कह रहा है, स्मार्ट मनी किस तरफ मूव कर रही है, ताकि हम उसके फुटप्रिंट्स को देखकर हम अपना जो है प्लानिंग कर सकें।
तो अब नेक्स्ट पे स्लाइड्स पे हम लेके चलते हैं। तो हमें फंडामेंटल एनालिसिस, देखो हम जो फंडामेंटल एनालिसिस है इसके लिए एजुकेशन लगती है। आपको एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए किस चीज़ की, आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़नी आनी चाहिए, आपको न्यूज़ पढ़नी आनी चाहिए, आपको जर्नल आना चाहिए, जर्नल को कैसे पढ़ा जाता है, बैलेंस शीट की नॉलेज होनी चाहिए, डेबिट क्रेडिट क्या बोल रहा है उसका, रेशियोज़ की नॉलेज होनी चाहिए, आपको अलग अलग रेशियोज़ जो है उसको डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, कैसे निकालनी है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये मतलब अलग अलग टर्म्स हैं जो फंडामेंटल्स में आती हैं जिसकी नॉलेज आपको होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एजुकेट होना पड़ेगा। इसमें लगता है टाइम, इसमें लगती है पेशेंस। अगर कोई 10वीं या 12वीं का बच्चा है उसको ये टेक्निकल्स आने में काफ़ी वक्त लग सकता है, ये फंडामेंटल्स की नॉलेज होने में आप उसको काफ़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ एक बार ज़रा। अब यही दूसरी तरफ अगर मैं आ जाता हूँ इसकी टेक्निकल्स की तरफ, तो टेक्निकल्स बेसिकली हमें क्या बताता है, टेक्निकल्स हमें बेसिकली ये बताता है कि जो प्राइस एक्शन चार्ट पर हमें दिख रहा है, चाहे हम निफ्टी की बात करें, चाहे बैंक निफ्टी की बात करें, चाहे आप किसी स्टॉक की बात करें, या हम क्रिप्टो में आ जाए बिटकॉइन की बात करें, प्राइस एक्शन हमेशा चार्ट पर दिखेगा। क्या प्राइस एक्शन हुआ है, कहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, कहाँ पर वॉल्यूम डाउन हो रहा है, ये सारा डाटा एक लेमैन इंसान भी कर सकता है। मतलब एक 10वीं का बच्चा, एक 12वीं का बच्चा ये जान सकता है कि जो टेक्निकल एनालिसिस हमें क्या बोल रहा है, ये चार्ट हमें क्या प्रिडिक्ट कर रहा है। यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा है तो यहाँ पर बिग मूव आया है, यहाँ पर वॉल्यूम कम है तो ये कंसोलिडेशन का जोन चल रहा है। ये चीज़ें टेक्निकल में समझना काफ़ी आसान हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके लिए हमें जो है इंडिकेटर भी लगा सकते हैं, हम प्राइस एक्शन वॉल्यूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, इलियट वेव है, हार्मोनिक पैटर्न है, और एसएमसी कंसेप्ट को जान के जो अब हम स्टडी कर रहे हैं, जो इसकी अगले एपिसोड्स भी इसके हम और लेके आएंगे जिससे आप एसएमसी कंसेप्ट को इन डेप्थ नॉलेज में समझ सकते हैं। ये तो सीरीज़ का फर्स्ट चैप्टर है जिसे हम आज लर्न करेंगे या सीखेंगे एसएमसी का। तो इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है ना, इसकी एप्लीकेबिलिटी हमें ये बताती है कि हम जो है सही डायरेक्शन में कैसे ले अपनी ट्रेड। अगर हमें हमारे जो अगर बुलिश ट्रेंड चल रहा है तो बुलिश की हम ट्रेड किस जगह प्लान करें, ये नहीं है बुलिश ट्रेंड हाफ से ज़्यादा पूरा हो गया तो हम वहाँ पर ट्रेड इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपनी, वो भी एक गलत डिसीजन है। बुलिश ट्रेड हमें कहाँ पर लेनी है या बेरिश ट्रेड कहाँ पे लेनी है, या यहाँ पे ट्रेंड आगे एग्जॉस्ट हो चुका है यहाँ पे हमने एंट्री नहीं लेनी, तो ये सारी चीज़ें हमें क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ें हैं टेक्निकल एनालिसिस हमें आती हैं जिससे हम क्या है बाय एट लो और सेल एट हाई पे जाके अपने ट्रेड को ट्रिगर करते हैं। तो यह थर्ड आया था हमारा रैंडम एनालिसिस। हमें कुछ पता ही नहीं है मार्केट कहाँ जाएगी, हम कंसोलिडेशन जोन में बाइंग सेलिंग करी जा रहे हैं। तो देखिए आधे से ज़्यादा ट्रेडर तो कंसोलिडेशन जोन में ही उड़ जाते हैं। तो जो हमारी कैपिटल है, हमारी ट्रेडिंग फीस है, ये सब जो हमें लूटने के लिए बैठे हैं, तो हमें पता ही नहीं है। ट्रेड हमने एक लेनी थी, ले लेते हैं हम 100 ट्रेड, 50 ट्रेड, 200 ट्रेड, हमें पता ही नहीं चलता, हमारी कैपिटल जो ट्रेडिंग में ही खत्म हो जाती है। तो हमने रैंडम एनालिसिस करके रैंडम ट्रेड नहीं करना है, हमें प्रॉपर जो है टेक्निकल की नॉलेज होनी चाहिए, हमें प्रॉपर फंडामेंटल्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको फंडामेंटल नहीं भी आते तो आप सीखिए, देखिए बहुत सारी वीडियोज़ है जिससे आप फंडामेंटल्स को सीख सकते हैं। ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए होता है फंडामेंटल्स का आना, इंटरडे ट्रेड के लिए इतना फंडामेंटल की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको फंडामेंटल्स की एनालिसिस आनी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए स्मार्ट मनी, इससे जो हमें निकल के आता है फंडामेंटल और टेक्निकल का, हम कैसे फुटप्रिंट्स को जाने, कैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, कहाँ पर वॉल्यूम की एंट्री हुई है, कहाँ पर प्राइस एक्शन बना है, कहाँ पर एसएमसी ने एंट्री ली है, कहाँ पर बिग एमएनसीज या पोर्टफोलियो मैनेजर्स ने एंट्री ली है, तो हम कैसे कैसे बिग प्लेयर्स के मूव को पहचान सकते हैं। तो इससे तो जो मार्केट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। पहली मार्केट तो हमारी आ जाती है स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी हम किसको कहेंगे? जिसको पता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है। दूसरी तरफ आती है साइलेंट मनी। साइलेंट मनी में आप और हम जैसे ट्रेडर आ जाते हैं, रिटेलर्स आ जाते हैं, जो 10,000, 5,000, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ लेके आते हैं, जिससे मार्केट हिलने डुलने में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं लेती। तो बेसिकली हमें ये डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा सबसे पहले कि हम किस साइड में चल रहे हैं। क्या हम साइलेंट मनी की साइड में चल रहे हैं या हम स्मार्ट मनी की साइड में चल रहे हैं। अब इसकी कोई डेफिनेशंस हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन है स्मार्ट मनी के। हमें उसको स्मार्ट हम कहते ही क्यों हैं? सबसे पहले कारण तो है उसके पास ज़्यादा मनी है। ऑब्वियसली स्मार्ट मनी है, उसके पास ज़्यादा मनी है। वो 1-2 करोड़ लेकर नहीं आते, वो 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 3,000 करोड़ ऐसे एंट्रीज लेते हैं जो एक बिग मूव, एक बिग वॉल्यूम लेके आती हैं। जिनको प्राइस मैनिपुलेट करना आता है वो बड़े इजीली प्राइस को मैनिपुलेट कर लेती हैं
और तीसरा वो जो बिग फंड मैनेजर्स होते हैं वो इसमें और इंक्लूड होते हैं, एएमसीज इंक्लूड होते हैं, उन पर उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा रहते हैं। रिसोर्सेज इन द सेंस उनके पास कंपनीज की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले रहती है, कंपनीज कहाँ इन्वेस्ट रह रही है कर रही है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, उसके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, ये सब कुछ उनके पास पहले से ही नॉलेज रहती है और हमसे कहीं देर पहले उनके पास नॉलेज होती है। बिग मूव आने से पहले ही वो उस स्टॉक या उस कॉइन में एंट्री कर चुके होते हैं। उसके बाद अर्ली एक्सेस होता है हर चीज़ में, चाहे वो कंपनी का डाटा है, चाहे वो कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग्स हैं या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब की नॉलेज कंपनी के जो होती है वो स्मार्ट मनी के पास रहती है। अब स्मार्ट मनी में जो आज की डेट में है, एल्गोज और कंप्यूटर में इंक्लूड हो चुके हैं। एल्गोज और कंप्यूटर की अगर बात करें तो देखिए आज की ट्रेड में जो एल्गोज हैं वो खुद ही ट्रेड ले लेते हैं, खुद ही ट्रेड को एग्जिट भी कर देते हैं। ये सब एल्गो ट्रेडिंग का कंसेप्ट है, स्मार्ट मनी का कंसेप्ट है जी। और इसमें क्या आ जाते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, यहाँ पे ऐसा ना था, पोर्टफोलियो मैनेजर्स। तो सेकंड दूसरी तरफ हमारे पास आती है साइलेंट मनी। साइलेंट मनी के पास कोई न्यूज़ नहीं रहती, उसके पास रिसोर्सेज तो होते ही नहीं है। मार्केट में मूव आ जाते हैं, बिग मूव आ जाते हैं, वो सो के उठता है कि यार ये क्या हो गया, मार्केट तो 200 पॉइंट ऊपर चलेगी, 300 पॉइंट ऊपर चलेगी। अगर बिटकॉइन की बात करें 10,000 पॉइंट मार्केट मूव कर चुकी है। वो एक नॉर्मल रिटेलर्स रहते हैं, उनके पास कोई प्लानिंग नहीं होती, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, उनके पास कोई टारगेट नहीं होता, ना उसका रिस्क डिफाइन होता है, ना उसका कोई सेटअप रहता है, ना उसकी कोई पोजीशन साइजिंग होती है। वो रैंडमली आता है, ट्रेड कर लेता है और लॉस में जाके घाटा खा के बैठ जाता है। तो बेसिकली इससे हमें हमें जो डिस्टिंग्विशमेंट जो मिली है दो पॉइंट्स में, वो ये है कि स्मार्ट मनी के पास पैसा ज़्यादा होता है, उसमें कम लोग होते हैं। ये नहीं है उसमें सब 100 करोड़ 200 करोड़ उसमें इंक्लूड हो गए हैं, उसमें कम लोग होते हैं। अगर मान लीजिए रिटेलर्स में अगर 1 करोड़ लोग हैं तो स्मार्ट मनी में सारे 8-10,000 या 5,000 लोग ही इंक्लूड होते हैं। इनको अपनी ट्रेड फुली प्लान्ड होती है, इनको पता होता है हमने कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ पर हमने एग्जिट लेना है और क्या हमारा ट्रेड प्लान है, हमारा क्या एक्शन है। अगर हमारे मार्केट अगेंस्ट जाती है तो हमने कैसे उसको हेज करना है। तो सेकंड तरफ हमारे पास आती है साइलेंट मनी। साइलेंट मनी के पास सबसे पहले तो पैसा ही बहुत कम होता है, लिमिटेड पैसा होता है, वो डर डर के खेलता है, रिस्क लेता है, पैसा अपना उड़ा देता है। दूसरी बात इसमें सबसे ज़्यादा लोग होते हैं। तीसरी बात इनकी जो ट्रेड होती है अनप्लान्ड, प्रॉपर अनप्लान्ड ट्रेड होती है। इसको पता ही नहीं होता मैंने कहाँ पर अपनी एंट्री लेनी है, कहाँ पर हमने एग्जिट करना है और क्या मेरा जो ट्रेड का जो प्लान है वो क्या है, लेआउट क्या है, मेरे क्या टिक मार्क्स वो ऐड हो रहे हैं, क्या मैं एंट्री प्लान कर रहा हूँ। तो ये नहीं है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन में चल रही है, मैं वहाँ पर बाइंग करी जा रहा हूँ तो डेफिनेटली जो थीटा ने आपकी जो सारा प्रीमियम खा जाना है, प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, आप नुकसान में बाहर आ जाओगे। देखिए ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि जो स्मार्ट मनी है वो एवरीडे ट्रेड नहीं करती, वो एक अपॉर्चुनिटी का वेट करती है। वेट कैसे करती है, चाहे उसको 1 महीना लगे, चाहे 2 महीने लगे, चाहे 1 साल लगे, वो हमेशा बाई एट लो पे ही करेगी। ये नहीं है कि जो बिग मनीज हैं वो हर जगह हर रोज़ ट्रेड करती हैं। इसी तरह आपको भी एग्जांपल लेना चाहिए कि हमने हर रोज़ ट्रेड नहीं लेना। अगर हमारा ट्रेड जो सेटअप है वो आ रहा है, हमारा टेक्निकल्स पूरे हो रहे हैं, हमारे फंडामेंटल्स को फॉलो हो रहा है, उसके बाद आता है अपना रिस्क रिवॉर्ड, मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या मेंटेन करना है। फिर तीसरी चीज़ आती है अपना पोजीशन साइजिंग की मैंने पोजीशन साइजिंग कितनी करनी है। अब ये जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं, आपको क्या लगता है अगर इनके पास 2,000 करोड़ है तो क्या वो 2,000 करोड़ एक ही बार में डाल देंगे? नहीं, वो वेट करते हैं, वो बाय ऑन डिप करते हैं। 2,000 करोड़ में से वो सिर्फ 200 करोड़ डालेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, बाकी का वो बचा के रखेंगे। हो सकता है मार्केट और ज़्यादा डिप पे आ जाए, तो इसलिए अपने पैसे को है एलोकेट कीजिए अकॉर्डिंगली, अपने पोजीशन साइजिंग के अकॉर्डिंग ही ट्रेड कीजिए। अब हमारा ट्रेडिंग का प्रोसेस क्या होना चाहिए? देखिए अब हमें इतना तो पता चल गया कि हमें फंडामेंटल तो हम इतनी नॉलेज नहीं ले सकते, बट हम टेक्निकल को अपने ज़रूर सुधार सकते हैं। चार्ट पे जो फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं हमें वॉल्यूम और प्राइस के, उसके बेसिस पे हम अपनी लर्न करके उसको एजुकेट करके अपने आप को ट्रेडिंग जर्नी को बेटर बना सकते हैं। तो देखिए अब हमें ये तो पता चल गया टेक्निकल से कि जो प्राइस है वो रैंडमली तो नहीं बनता, ये बनाया जाता है। प्राइस को फुली प्लान्ड होता है, प्राइस हमें पता होता है कि मार्केट ने कहाँ आके रुकना है। अब अगर मैं बिटकॉइन की बात करूँ, पता है कि हम 1,15,000 पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसको नहीं तोड़ेगा। ये चीज़ें जो होती है स्मार्ट मनी को पता रहती हैं। हाईज और लोज उसको डिफाइन होते हैं, उसके पहले ही डिसाइड किया होता है कि ये जो हाई है मार्केट का, ये लो है, इसके बीच में मार्केट कंसोलिडेशन करेगी। अगर हाई को तोड़ता है, रेजिस्टेंस को तोड़ता है, तो मार्केट एक न्यू हाई के लिए रेडी होगी, बट उससे पहले वो कंसोलिडेट करेगी, रीटेस्ट करेगी। ये नहीं है कि एक हाई तोड़ा तो दूसरे हाई साथ ही तोड़ देगी। मार्केट हमेशा वेट करता है, बिल्डअप करता है प्रेशर, फिर बस्ट करता है।
तो उसको डायरेक्शन जो है स्मार्ट मनी को पहले ही पता होती है, उसको पता होता है मैंने कहाँ बाय करना है, बाय एट लो और सेल एट हाई। ये चीज़ें अगर आपने जान ली तो आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप जो अगर स्मार्ट मनी कंसेप्ट को साथ लेके चलेंगे तो आप जो है सोने पे सुहागे वाला काम करेंगे कि एक तो आपको ट्रेडिंग से नॉलेज भी आ गई है और आपको पता है कि आपने एंट्री कहाँ पे प्लान करनी है, चाहे उसके लिए मुझे एक हफ्ता वेट करना पड़े चाहे एक महीना वेट करना पड़े। ज़रूरी नहीं है कि आप हर रोज़ ट्रेड करके प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। कई लोग सिर्फ महीने में एक ही ट्रेड प्लान करते हैं, तो एक ट्रेड प्लान करने से ही उनको जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो बन जाते हैं। तो अपना रिस्क हमेशा डिफाइन कीजिए। देखिए अब हम ट्रैक जो हम इसका जो टेक्निक एनालिसिस में हम सीखा क्या, हमने सबसे पहले तो आपने इसमें सीखना क्या है, जो सीख चुके हैं आप तक, जो आपने लर्निंग करी हुई है 3-4 स्लाइड से, तो हमेशा जो अपनी जो मनी है वो स्मार्ट मनी के अकॉर्डिंग चलाओ। अगर स्मार्ट मनी जब बुलिश का मूव है तो आप जो है कॉल बाय कर सकते हैं या फ्यूचर बाय कर सकते हैं या कुछ भी चीज़ है, आप बुलिश की ट्रेड्स एनालाइज कीजिए। हमेशा नज़र रखिए कि स्मार्ट मनी क्या कर रही है, स्मार्ट मनी क्या कर रही है। अगर कंसोलिडेशन कर रही है तो वेट कीजिए कि ब्रेकआउट होने वाला है, अगर वो ब्रेकआउट हो चुका है तो वेट कीजिए रीटेस्ट होने वाला है, तभी एंट्री प्लान कीजिए। उसके फुटप्रिंट्स को हमेशा चेक कीजिए, स्मार्ट मनी क्या फुटप्रिंट लेके चल रही है अपने, कैसे वो कंसोलिडेशन कर रही है, कहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, कहाँ पर प्राइस एक्शन हुआ है, कहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, कहाँ पर जो प्राइस है वो चैनल के बीच में चल रहा है। ये सारी चीज़ें आपको आनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर बुलिश है तो बुलिश ट्रेड लोगे तभी कामयाब होगे। अगर बुलिश जो सीज़न चल रहा होता है तो उसमें अगर आप बेरिश ट्रेड ले लोगे डेफिनेटली आपके प्रीमियम्स नहीं बढ़ेंगे, आपको अच्छी जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। सेम ऐसा बेरिश में भी है, बेरिश में भी बेरिश ट्रेड ही लेने हैं हमने। वी आर रॉन्ग। देखिए अभी जो रॉन्ग का कंसेप्ट है ना, हमेशा इंसान जो ट्रेडिंग करने आता है ना वो कहता है कि वो सही सेटअप लेकर ही आएगा, उसका नज़रिया यही रहता है कि वो हमेशा सही ही है, वो कभी अपने आप को ये नहीं कहेगा कि वो गलत ट्रेड ले रहा है। देखिए अगर आप गलत हो तो आपको ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे गलत हो। रॉन्ग को रॉन्ग ही कहेंगे आप, अगर आप उसमें लॉस कर रहे हो और उस पर ज़िद के आगे मार्केट के आगे झुक नहीं रहे हो। देखो मार्केट जो है वो प्राइम है, उससे ऊपर कोई नहीं है। अगर आपने ये सोच लिया कि आपने ट्रेड ली, मार्केट बुलिश है, आपने ट्रेड ले ली है पुट साइड की, पुट सेल कर दिया आपने या पुट बाय कर लिया आपने, तो आप देखिए जो पुट बाय करोगे, मार्केट तो अप ट्रेंड में, आप पुट बाय कर रहे हो तो आपकी जो साइकोलॉजी गलत है, आपको टेक्निकल नहीं आ रहे, आपके फंडामेंटल क्लियर नहीं है, आप अंधाधुन आके ट्रेडिंग कर रहे हो। तो ये तो आप देखो एसएमसी के अगेंस्ट चल रहे हो, मार्केट के अगेंस्ट चल रहे हो, बिग मनीज के अगेंस्ट चल रहे हो, तो आप कैसे आप उसमें पैसा कमा सकते हो। वो लोग तो आपका पैसा खाने के लिए तो बैठे हैं, आप लोग जो पैसा लेके आ रहे हैं। ये देखो जो मार्केट है ये इक्विवेलेंट गेम है, इक्वल सम गेम है, अगर एक गवाता है दूसरा कमाता है। आप गवा रहे हैं तो कोई तो कमा रहा है, तो आपको ये वेट करना पड़ेगा कि आपका सेटअप कहाँ पर आ रहा है। ट्रेंड को राइड कीजिए, जो एसएमसीज है, बिग मनीज हैं, उसके फुटप्रिंट्स को जानिए, पहचानिए, नॉलेज लीजिए और अपने सेटअप का हमेशा वेट कीजिए। तो देखिए आज की जो वीडियो है होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट की फर्स्ट वीडियो थी, इसके अगले पार्ट्स भी हम लेके आएंगे, तो आप डेफिनेटली उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए। तो आपके मोटिवेशन से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है और हमें न्यू कंसेप्ट सुनाने का मौका मिलता है। ये आपके लिए एजुकेशन सीरीज़ है, आप इसे सीख कर अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करके नो डाउट एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। देखिए हर कोई तो यहाँ पर प्रॉफिटेबल नहीं बनता, मगर जो लर्निंग आप लेके जाते हैं उसको नो डाउट अगर आज नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे, 1-2 साल लगेंगे। हमें भी टाइम लगा, मैं 5-6 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो आज मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की कैटेगरी में हूँ। आपको एक टाइम लगेगा अपने टेक्निकल्स को सुधारने में, अपने फंडामेंटल्स को क्लियर करने में, ये चीज़ों को अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। देखिए मैं हर रोज़ ट्रेड नहीं करता, जब मेरी ट्रेड सेटअप मुझे अलाउ करता है मैं तभी एंट्री करता हूँ और अब डेफिनेटली इसकी पोस्ट भी डालता हूँ। देखिए जो कल का दिन हमने जो था बिटकॉइन में 2000 पॉइंट कैप्चर किए, आज सुबह बिटकॉइन का जो था हमने जो 1800 पॉइंट 1500 पॉइंट कैप्चर किए, ये सारा हमने पेशेंस के साथ वेट करके सेटअप में एंट्री लेकर तभी हमने ट्रेड्स प्लान किए हैं। ये अंधाधुन नहीं है हम आए मुंह उठा के और हमने ट्रेड प्लान कर दी। तो देखिए ये आपको धीरे धीरे आएगा, आप सीखेंगे, समझेंगे, लर्न करेंगे, तभी आप इसमें अर्न करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।